So now, कौन सा मैम? yes, कौन सा होमवर्क है? 5.14. अच्छा ठीक है। हाँ, it is similar to 5.10 sum. ठीक है? See, if you come across any doubts, you can ask me. That is not a problem. अब आ जाओ 5.12 वाला सम पे। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ मैम। Look at the question. From the following relating to the accounts of GM Limited, prepare cash flow statement as per accounting standard 3. 2 years का बैलेंस शीट है। अगर आपका ध्यान है तो बैलेंस शीट कैसे दिया हुआ है 31 मार्च 2016 और पीछे दिया हुआ है 31 मार्च 2015। सो कैसे दिया हुआ है ये, हमको कैसे करना है? पहले 2015 का देखना है, फिर 2016 का देखना है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल अकाउंट, डिबेंचर्स दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड क्रेडिटर्स। ये सारी पॉइंट्स लायबिलिटीज की है जो बड़ी इजी है, आपको आ भी जाएंगी। असेट्स देखो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, और 3 हमारे पास करंट एसेट्स हैं, डेटर, स्टॉक एंड कैश। कैश तो हम लोग लास्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस में ले लेते, तो अभी तो उसको कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। So before even starting the sum, we know what should be our answer. So I hope you can see your answer, final closing cash balance. Can anybody tell me? What, ma'am? Can anybody tell me what should be my closing cash balance? Even before starting the sum, you should know what should be the answer. And you right away see there, no? What is my final answer? जब हम लोग सम करते हैं ना कैश फ्लो का, तो लास्ट क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है, तो वो कौन सा होता है? अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास आंसर है, कौन सा आंसर आना चाहिए? यस हलीमा, वेरी गुड। 4 लाख। 4 lakhs? 4 lakhs कैसे बोल रहे हो आप? हलीमा, 4 कहाँ से आया बेटा? मैंने नहीं बोला, वो रिचा ने बोला, मैंने 2 लाख बोला। हाँ, 2, मैंने पहले आपके यहाँ से 2 lakhs ही सुना। 2 lakhs was correct। रिचा अनम्यूट करो। 4 lakhs कहाँ से आया बेटा? मैम 2016 देख के बोल दी। हाँ, 2016 ही देखना है, बरोबर है। 2016 ही मेरा क्लोजिंग है, लेकिन 4 lakhs कहाँ से आया? कैश बैलेंस को देखो ना, स्टॉक को क्यों देख रहे हो? आपने शायद गलती से स्टॉक का अमाउंट बता दिया 4 lakhs। हाँ मैम। हाँ, मुझे कैश का आंसर चाहिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस होते हैं, ठीक है? चलो, मतलब हम लोग सम स्टार्ट करने से पहले ही आंसर देख रहे हैं कि ये वाला आंसर आना चाहिए, 2 lakhs। ठीक है, वैष्णवी ने भी आंसर दिया है, कृतिका ने भी आंसर दिया। तो बस क्लास में 4 जनी है जो आंसर दे रही हैं 2 lakhs का, बस, और किसी को नहीं आ रहा है। 2 lakhs मैम। हाँ, अब हो रही है। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा था मैम तभी, इसके लिए आई कांट ऑडिबल टू यू। अच्छा ऐसे, कोई बात नहीं, अब तो ऑडिबल है ना? बीच बीच में स्लो हो जाता है आवाज। यस मैम, आपका आवाज कभी कभी स्लो हो जा रहा है। मैं तो इतनी जोर से चिल्ला के बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी को भी सुनाई देगा मैं क्या लेक्चर में पढ़ा रही हूँ। आपको कैसे नहीं सुनाई दे रहा? अभी ठीक है ना? अभी तो आवाज आ रही है? हाँ मैम। जब हाँ, नहीं आ रही आने है, आ लगे, रही है। हाँ, whenever you feel my voice is little low, please tell me, okay? है ना, बीच में इंटरप्ट करके भी बोलेंगे ना तो चलेगा, but that is important, you should be hearing everything to me, वो जरूरी है, सुनोगे नहीं तो समझेगा कैसे, है ना? अच्छा, अभी एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट्स क्या हैं? डेप्रिसिएशन 25% वाज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब
ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 5 लाख, अगर आपका ध्यान है तो, क्योंकि सम उल्टा दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम उल्टा है, तो 5 लाख पे 25% चार्ज करना। ड्यूरिंग द ईयर वन मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, फिर से मशीन पे ही एडजस्टमेंट दी हुई है। सेकेंडली, वन मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 20,000, उसको हमने बेच दिया 35,000। ₹50,000 was paid towards income tax during the year। ये इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट है, तो हम इनकम टैक्स पे टिक करके लिख सकते हैं नंबर 3, और ऊपर मशीन पे टिक करके लिख सकते हैं 1 एंड 2। यस, 1 एंड 2। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन में चल रही थी उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। अगर आपको बिल्डिंग कम होती दिखाई दे रही है तो बेशक डेप्रिसिएशन मत लगाना। क्यों? क्योंकि वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, बनी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो तब लगाते हैं जब हम बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तभी तो वैल्यू इन रिडक्शन इन वैल्यू होता है, ठीक है। तो लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्डिंग अंडर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अब है ना, आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो कैसा है। हाँ, ये आपका लास्ट एडजस्टमेंट था। अब आपने क्या करना है? आई एम नॉट गोइंग टू डू द सम टुडे। अब हमने 4 से 5 सम्स मैंने आपको एक्सेल पे एक एक पॉइंट के साथ, टैली फिगर के साथ, आंसर के साथ मैंने आपको पूरा सम करवाया था। अब आई विल कीप माई फोन कॉल ऑन होल्ड, ठीक है, मैं अपना म्यूट रखूंगी और आप अपना सारा सम खुद करोगे। एडजस्टमेंट्स आपको चाहिए तो मैं करवा सकती हूँ, मतलब प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट, बिल्डिंग वाला पॉइंट और टैक्स वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट छोड़कर आपने पूरा सम मुझे करके बताना है। एंड मैं किसी से भी पूछूंगी लेक्चर में सम हो जाने के बाद, आई एम गिविंग यू टाइम, उस टाइम में मैं आपसे सबसे किसी से भी पूछूंगी कि बताओ आपने इसको ऐड किया है कि लेस किया, और कौन सी एक्टिविटी में इसको डाला हुआ है। Is that okay with you all? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. very good. So start with the sum. Now we see our time is 11:12. I'm giving you time up to what, say 11:50 is okay? 11:50 is okay? 35 Yes, ma'am. minutes. Yes, ma'am. Yes. So 35 minutes I'm giving you. Even more than 35 minutes you have, because still 2 minutes are pending. You can start with the format and it will be done in 2 minutes. 11:15 से 11:50 तक you have time. उसके बाद 10-15 मिनट हम खुद अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे और मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, उसमें भी तो टाइम चाहिए। तो अब आप सम को शुरू करो एंड देन वी विल गो फर्दर। मैं अपना म्यूट पे रख रही हूँ, किसी को भी कुछ भी डाउट हो बीच में मुझे बुलाकर आप पूछो या चैट बॉक्स में डालो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। कुछ भी नहीं आता है तो पूछना, गलत मत करना। यस, एनी डाउट? कहाँ पहुंचे हो? विच पॉइंट? मैम रिजर्व तक हुआ है। 1,50,000 से 2 लाख ट्रांसफर करेक्ट। टू रिजर्व। वेरी गुड। हाँ मैम। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। कौन रिजर्व तक सारे पहुंच गए हैं? रिजर्व मैम तक हो गया? डिबेंचर। डिबेंचर्स तक हो गया। वेरी गुड। क्या किया आपने? मैम डिबेंचर में डाउट है। हाँ बोलो, मैं बताती हूँ। डिबेंचर में डाउट है। ठीक है, मैं बताती मैम हूँ। 2015 में कुछ नहीं था और हाँ, 2016 में बढ़ गया, तो वो इश्यू हो गया ना, सिंपल। इशू ऑफ रिडम्पशन, इशू तो ऑफ ऐड होगा ना डिबेंचर्स। हाँ जी, ऐड फाइनेंस होगा। एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा। 0 माइनस 2 लाख 2 लाख। यस मीना, क्या डाउट है बेटा? मीना, मीना हैज रेज्ड हैंड।
ओके आप अभी करो, सम करो आगे, किसी भी पॉइंट पे डाउट आए तो ड्रॉप अ मैसेज, चैट बॉक्स में लिखो या मुझे बोलो। काजल इज देयर इन द मीटिंग। काजल काजल है हमारे साथ। ओके आपका वो कनेक्टिंग नहीं हो रहा था ना, आपने मैसेज डाला ना, मैंने अभी देखा। ओके ओके मैम 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 इन्वेस्टमेंट में डाउट है अतिका एक की ही एंट्रीज अमाउंट हो है गई हैं, और किसकी हो गई हैं? मैम। बोलो। इन्वेस्टमेंट में डाउट है। हाँ बेटा क्या डाउट है, देखो पहले एक ही इन्वेस्टमेंट्स मतलब नहीं थी, अब हैं। इन्वेस्टमेंट हाँ, बढ़ गई तो परचेज, इन्वेस्टमेंट तभी तो बढ़ेंगी जब आप परचेज करोगे। अच्छा। हाँ ठीक है, परचेज ऑफ तो इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी है? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी है वैशाली? ना हाँ और ऐड होगा कि लेस होगा? वो उसमें डाउट है। अरे आप ही बताओ ना मुझे, परचेज करे तो कैश आ रही है कि जा रही है? जा रही है। तो क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होएगा। आपने ही आंसर दिए मुझे। ठीक है मैम। देखो जो क्वेश्चंस मैं नहीं, आपसे पूछ रही हूँ ना, वो आप खुद से पूछो। ये बढ़ रहा है तो परचेज है, परचेज है तो कैश जा रही हाँ है कि आ क्योंकि एक रही ही है? अमाउंट दिया था ना इसलिए डाउट है। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो 0 माइनस 1 लाख क्या होता है? 1 लाख। तो 1 माइनस, लाख हम लोग मैम 1 लाख को एंट्रीज हो गई ब्रैकेट में अभी एडजस्ट एंट्रीज हो गई है। हाँ सबको हो जाने दो, आई स्टार्ट इन 2-3 मिनट्स। देखो मैं सबसे पूछती हूँ। ओके सी शेयर कैपिटल में क्या था आपका? 8 लाख से 10 लाख इशू हुआ, कैश इनफ्लो, इसीलिए हमने ऐड कर लिया। ओके अब आ जाओ रिजर्व्स पे।
हाँ, अब रिजर्व्स मुझे बताएगा। नहीं, कौन? कोमल तिवारी, अनम्यूट करो। कोमल, यस मैम मैं कोमल। बताऊं? अच्छा, वैशाली बताएगी, ठीक है। वैशाली बताओ, रिजर्व्स बताओ, पहले कितने थे? पहला 150 था। हाँ, और आप कितने हो गए? 2 लाख। मतलब ये बढ़ रहे हैं। हाँ मैम। तो आपने क्या किया इसका? कौन सी एक्टिविटी में इसको डाला है? नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग में डाला है, मतलब अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश हाँ में नॉन दिखाना है, ऑपरेटिंग, नॉन नॉन कैश ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग हाँ, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है इसको? ऐड करना है कि ऐड लेस करना करना है। है? ओके। ऐड करना है क्यों ऐड किया आपने इसको? क्योंकि नॉन इनकम है ना, इसलिए। नॉन ऑपरेटिंग? नहीं, ऑपरेटिंग गलत बोल इनकम रहे है। हो। गलत बोल रहे हो, ये इनकम नहीं है आपकी, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस। है। एक्सपेंस, हाँ सॉरी मैम। मैं फिर से बताती हूँ, आप वैशाली म्यूट पे कर दो। वेरी गुड, आपने किया सही है, बस एक्सप्लेन ठीक से नहीं हाँ कर मैम, पाए। हाँ एक्सपीरियंस जी, थोड़ा कोई डर बात, लगे। कोई बात नहीं, पर आपने जो भी किया ना वो सही लिखा है, ठीक है। हाँ अब मैं फिर से बताती हूँ, देखो 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, मतलब हमारे पास जीआर में पैसा आया, ठीक है। लेकिन कहाँ से आया? पीएनएल से। तो पीएनएल अकाउंट से तो खर्चा हुआ ना, पर वाकई में कोई खर्चा नहीं है, ये एक्चुअल में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, बस एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में पैसे डाल दिए गए, ठीक है ना। तो ट्रांसफर टू जीआर इज नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। शिवानी ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है पीएनएल। दिव्या, दिव्या अनम्यूट करो and tell me what you have done with PNL. प्रॉफिट वैशाली, एंड आप लॉस म्यूट पे रखो। अकाउंट। वैशाली म्यूट। यस, दिव्या आप बोलो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2015 में 60,000 है और 2016 में 1 लाख है, यस, तो 40,000 से बढ़ता है वो। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटर कॉलम में 40,000 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड दिव्या। मतलब हमने क्या करना है इसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर जो आप पहली पहली लाइन लिखते हो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, उसमें आपको दिखाना है 40,000 प्लस में। क्यों? क्योंकि पहले 60 था, अब 1 लाख हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। इंक्रीज में। यस, इंक्रीज हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ।